बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर है और पाकिस्तान में मौसम जो है वो पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले कुछ हफ़्तों से काफ़ी बेहतर चल रहा है। कुछ शहरों में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। कराची के लिए भी जो है वो प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर बारिश होगी। मानसून जो है उसका सीज़न चल रहा है। बस अल्लाह करे कि ये रहमत हमारे लिए रहमत का ही बायस बने, जो यकीनन रब की तरफ से भेजी जाती है हम बंदों के लिए। लेकिन हम अपनी जो है वो बदएहतियातियों की वजह से, अपने बदनिज़ामी की वजह से इसको अपने लिए ज़हमत बना लेते हैं। लेकिन जहाँ बारिश के मौसम की बात आती है, वहीं बहुत सारी बीमारियाँ भी जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो इसके साथ शुरू हो जाती हैं। इस तरह भी आपने देखा होगा, रमज़ान के बाद रूटीन चेंज हो जाती है आपकी, तो तबीयत में थोड़ा बोझलपन, बुखार रहने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इस वक्त गले ख़राब है, थ्रोट इन्फेक्शन उनको हुआ हुआ है, डायरिया इस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो हुआ है। एकदम से जो है जिस्म से पानी की जो है वो कमी हो गई है, पानी ख़त्म हो गया जिस्म से। ये जो तमाम मसाइल हैं इंशाल्लाह इनके हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर और मेरे प्रोग्राम में भी देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सना आप ठीक हैं? मैं खैरियत ठीक से? हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नहीं माशाल्लाह, आपको देख के वैसे ही सुबह का फ्रेश टाइम समझ में आ जाता है कि आज मौसम अच्छा है। चलें, अल्लाह ऐसे ही और रखे। माशाल्लाह आपकी जो शख्सियत है, इसके अलावा बात करने का अंदाज़ है, समझाने का अंदाज़ है, इसके अलावा आप हमें भी कभी कभी समझाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बस दुआ कर लिया कीजिए कि हमारी दुआ अल्लाह आपके जिन साथ है। मुश्किलों में हम हैं, अल्लाह उन मुश्किलों से हमें निकाले। और यकीनन रब के फ़ैसले होते हैं और रब हमें तौफीक दे कि हम रब के किए हुए फ़ैसलों पर सब्र कर सकें, क्योंकि हम बेसब्रे लोग होते हैं। शाह साहब ये बताएं कि मानसून का सीज़न है, बाकी तो अब जिस तरह अभी आपने हमारे 10 बजे के बुलेटिन में भी सुना होगा कि मानसून शुरू हो गया है। बाकी शहरों में भी इस वक्त तमाम सिलसिला है, कराची में भी जो है कह रहे हैं कि इस तरह की प्रोडिक्शन है। तो बारिश होते ही जो है वो लोगों का तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन बीमारियाँ भी साथ साथ आने लग जाती हैं। कराची का जो मौसम है उसका ना समझ में किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, एक बारिश का सीज़न जो ईरान से दाखिल होता है उसकी कुछ और सिचुएशंस होती हैं जो कि इतनी तेज़ी नहीं होती उस बारिश में। जो खलीज बंगाल से दाखिल होता है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी होता है। अच्छा, जो अब की बार आ रहा है वो खलीज बंगाल से आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तूफानी बारिशों यानी का मतलब बादो बारान यानी हवा भी होगी और बारिश भी होगी, जो महकमा मौसमियात बता रहा है। क्योंकि हम तो ये देखते आ रहे हैं ना कि जो बंगाल से बारिश आती है वो ज़्यादा तूफ़ानी होती है थोड़ी सी, यानी हवा ज़्यादा होती है उसमें। राइट। और इसमें हमारे कराची के अंदर ये है कि इस वक्त जो हाल है वो एक तो रोड्स का है और फ्लूजन बहुत ज़्यादा है। अब ज़ाहिर बात है बारिश होगी तो उसमें डायरिया, बुखार, गले की प्रॉब्लम, एलर्जी, और एलर्जी दोनों किस्म की, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो या किसी खुशबू की एलर्जी हो, छींकों की हो या स्किन एलर्जी हो ये सारी फूट जाती हैं यहाँ पे। सही। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो साफ़ रखें। अच्छा, ये जो बॉयल पानी पिएं। बॉयल पानी में बिल्कुल, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ होनी चाहिए कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप मिनरल वाटर, बात ये आ जाती है, आप कहते होंगे कि शायद हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पानी बॉयल तो किया जा सकता है ना, वो तो एक आसान तरीका है। फिर उसमें एक वो भी स्टोन भी डाला जाता है ना पानी में, वो उसको क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं। गंधक डालते तो हैं वो या कितनी फ़ायदेमंद होती है पानी? देखिए वो तो जरासीम कुछ होती है, आप एक पीस डाल के छोड़ दें उसे। उसमें बॉयल भी करना, पहले बॉयल करें फिर? आप बॉयल करने के बाद फिर गंधक डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बॉयल करके उसे छान के आप फ्रिज में रख लें। ओके, राइट। ठीक है, एक इस चीज़ से। दूसरा ये है कि आजकल एक और चीज़ है, निगलेरिया जो आई हुई है आजकल, एक प्रॉब्लम जो कि एक अमीबा की तरह एक जरासीम होता है जो दिमाग के खुलियों को तबाह करता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसको एहतियात से आप ठीक कर सकते हैं, दवाओं से बहुत मुश्किल हो चुका है। एहतियात होगी? इसकी एहतियात ये है कि आप पानी में जाएं तो कोशिश करें कि आप मास्क पहन लें। और ये है कि पानी, नीम गर्म पानी के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है अमीबा।
अमीबा टाइप का होता है निगलेरिया। तो इसलिए ये है कि आप पानी में अगर जैसे आजकल स्विमिंग पूल पे लोग कूद रहे हैं या मुख्तलिफ वाटर पार्क्स में जा रहे हैं, तो पानी, इसी पानी से ही ये नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल होता है। अच्छा, ओके। तो अपने आप को इससे महफूज रखें, कोशिश करें कि आप गैर ज़रूरी तौर पे इस मौसम में बाहर ना निकलें, क्योंकि हमें सिर्फ पानी से नहीं, हमें इलेक्ट्रिक वायर से भी बचना है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे इलेक्ट्रिक वायर गिर जाती है, हमें पता नहीं होता, अंधेरे में नज़र नहीं आती है, वहाँ करंट लगने के चांस होते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं एहतियाती तदाबीर जो आपके जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो तक उतार दी गए। बहुत सारे लोग बड़े परेशान भी हुए, उनका बिजनेस जो है वो इन्हीं चीज़ों से चल रहा होता है। और मैं बड़े ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अपसेट हो गए, परेशान हो गए कि हमारा काम ख़राब हो गया। लेकिन इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। यकीनन रब ने आपके लिए बेहतर फैसले किए होंगे। बोर्ड हटाए गए तो उसमें लोगों का बड़ा एहतियात अफसोस से बेहतर है। डेफिनेटली। और किसी की जान चली जाए तो उससे बेहतर है कि जो है उससे पहले एहतियाती तदाबीर ले ली जाए। पानी का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जिस तरह अभी शाह साहब ने कहा कि अगर इस तरह के कोई वायर है, आप अपने एरिया में देखते हैं कि कोई वायर लूज़ हो गई है या कोई इस तरह का पोल है, तो भी आप ज़रूर जो है वो आप इत्तला कीजिए लोगों को। मैं ज़रूर कंफर्म करूँगी कि कोई इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नंबर हो, कोई इस तरह का कॉल सेंटर का नंबर हो जहाँ पर आप अपनी जो है इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप कॉल कर सकें तो आप उस पर कॉल करें और जाकर अपनी तमाम प्रॉब्लम जो हैं वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन करा सकें। आज जिस तरह हम बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे मैंने कुछ लोगों को इस वक्त मीज़ल्स के हवाले से बात करते हुए भी देखा कि चिकन पॉक्स या मीज़ल्स भी, क्या वो भी इस मौसम की बीमारी है? देखें, सबसे ज़्यादा ये चिकन पॉक्स, खसरा और आजकल वायरल इन्फेक्शन तो सीजनली होता है कि आपको किसी वक्त भी मौसम चेंज होने से शुरू हो जाता है। खसरा ज़्यादातर बाहर के मौसम में आता है, चिकन पॉक्स। लेकिन बाज़ लोगों को इस मौसम में भी निकल रहा है। बच्चों को मीज़ल्स इस मौसम में निकल रहा है, लेकिन इतना इस मौसम में नहीं निकल रहा होता जितना बाहर के मौसम में निकलता है। जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, फूल आ रहे होते हैं, उस टाइम पे ये ज़्यादा निकलता है। तो उससे बचा तो नहीं जा सकता क्योंकि हर एक ने गुजरना होता है। इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। वो कैसे? और इसमें इसकी शिद्दत को कम करने के लिए, जैसे उसमें बुखार बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, बाज़ लोगों का खसरा पूरा निकल नहीं रहा होता, तो वो एक बीज आते हैं खाकसीर। अच्छा। इसे खूब कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूब कला। खूब कला भी कहते हैं, और आम लफ्ज़ों में पंसार में से खाकसीर के नाम से मिलता है। इसका आप कहवा बना लें या 1-2 चम्मच 1 जग पानी के अंदर इसको उबाल कर रख लें और वो पानी थोड़ा थोड़ा सा इस खसरे के पेशेंट को देते जाएं। ठीक है। आप देखिएगा इस तरह पूरा भर जाएगा और काला होकर ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसमें चिकन पॉक्स में भी आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत जैसे उम्र के हिसाब से बड़े लोग हैं, बच्चों से बढ़कर बड़े लोगों को हो रही है ये प्रॉब्लम, तो वो उन्नाब, मुनक्का और खाकसीर, इसको आप पानी में डाल के चोच दे के रख लें और थोड़ा थोड़ा सा वो पानी पीते जाएं। इससे ये है कि उसमें जैसे बॉडी में ईचिंग होना शुरू हो जाती है। आपने खसरा में देखा होगा ईचिंग ज़्यादा होती है, चिकन पॉक्स में ईचिंग ज़्यादा होती है, तो ये उसकी ईचिंग्स को ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से जो स्किन पे निशान बन जाता है। यही बात मैं कहने वाली थी कि अगर आपके घर में ऐसा कोई शख्स मौजूद है, एक तो ये लग जाती है बीमारी, तो इसमें एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऐसे शख्स को जो है वो अलग रूम में रखें। आइसोलेट करने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये वबाई अमराज है, ये फैलता है वबा से, हवा से लगता है, तो अपने घर के बच्चों को ज़रूर बचाएं। फिर ऐसे शख्स के पास आप कॉटन या टिश्यू पेपर्स रख दीजिए ताकि जब उनको इचिंग हो तो वो उससे करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि निशान रह जाते हैं और ये ऐसे निशान हैं कि वो फिर जाते भी नहीं हैं आपके। तरीके से करें, सिर्फ ऐसे आप रब करें हल्का सा, ऐसे ना करें। राइट। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है 0213222070। आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आप डिस्कस करना चाहें तो डेफिनेटली शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ। शाह साहब, मैं डायरिया की तरफ आऊँगी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस सीज़न का, जब मानसून हो या हम बारिशों के हवाले से बात करते हैं, एकदम से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है आपको, और डॉक्टर कहता है कि आपके जिस्म से तो पानी की कमी हो गई है। अब वो 4-4, 5-5 ड्रिपें लगवाना, कुछ खाओ तो वॉमिटिंग हो जाना, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन? देखिए, ऐसी कंडीशन में ये है कि पुदीना घर पे रख लें। ठीक है। ताज़ा पुदीना की, ये जो फ्रेश ग्रीन वाला, फ्रेश जो सब्ज़ी वाले से अवेलेबल होता है,
उसकी लकड़ियों को हटा दें, उसकी सिर्फ पत्तों को पहले धो लें। धो के एक गड्डी पुदीना में जितने पत्ते होते हैं उसको एक झक पानी के अंदर उबाल लें। ठीक है। 2 जोश दे के फिर उसे ठंडा करके और वो आधा आधा कप दिन में हर 2 घंटे के बाद दें। इंशाल्लाह ताला शाम तक पेशेंट आपका तकरीबन ठीक हो जाएगा। 24 घंटे में उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको हैज़ा हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। उल्टी भी आ रही है, डायरिया भी हो रही है, फूड पॉइजन हो रहा है उनको, तो ये उनको भी दे सकते हैं। जिनका खाना हजम नहीं हो पा रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, पेट पत्थर की तरह हो जाता है और लूज मोशन इस कदर होते हैं कि निढाल हो जाते हैं लोग। डायरिया में भी लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, राइट। अच्छा जैसा, तो आपने एक तो चीज़ बताई कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई है कि आपके जिस्म से जो है वो पानी की कमी हो गई है, या आपको फूड पॉइजनिंग आपको फील हो रहा है, किस तरह की कोई कंडीशन है, खाना हजम नहीं हो रहा, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपने कहा पुदीने का पानी सिंपल, जो आपको पुदीना है, जो मिंट है, आपने उसका पानी बनाना है, उसको बॉईल करना है, उस पानी को आपने फ्रिज में रख लेना है, वो पानी आपने दिन भर में पीना है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो जिस्म में पानी की कमी हो गई है, जिसके लिए नॉर्मली ORS कहा जाता है कि वो आप पिएं, वो आपके जिस्म के नमकियात को जो है वो पूरा, क्योंकि जिस्म से नमकियात ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो की जा सकती है इस तरह? ये पुदीने का पानी जो है ये इसमें पानी को भी पूरा करती है। हाँ। और जिससे, लेकिन क्या ये इतना पिया जा सकेगा? हर 2 घंटे बाद आधा आधा कप पीते जाएं। अच्छा, तो इंशाल्लाह तबीयत जैसे बेहतरी की तरफ चलेगी ना, तो इंसान का निढालपन और पानी पूरा होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो जो वॉमिटिंग और लूज मोशन है, बच्चों को चम्मच के हिसाब से दी जाती है, 2-2 चम्मच करके दिया जाता है। हो सके तो उसमें 1-2 दाने इलायची के भी डाल दें, जो कि उनसे पिया जाएगा बहुत इजी तरीके से। सही, तो बड़े भी अगर तो इलायची डालेंगे तो आपकी ये तबीयत को बेहतर करती है। अगर तबीयत फिर भी बेहतर नहीं हो रही हो, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जा चुका हो अंदर, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अपने करीबी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। ये तो होम रेमेडी है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो आप ये करते हुए चले जाएं। अगर इसी से ठीक हो जाते थे वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर से जुड़ करें। हाँ, क्योंकि अभी इस मौसम में जो बुखार हो रहा है वो ऐसी कंडीशन है कि एक तो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा उसमें आपको वैसे अंदाज़ा नहीं होता, वॉमिटिंग मोशन बहुत ज़्यादा हैं, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसमें आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जो शाह साहब ने कहा, आप उस नुस्खे को ज़रूर, ये एक रेमेडी है, ये इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है इससे आपका जो पेशेंट है वो निढाल हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। वो आपको ड्रिप सजेस्ट करते हैं, या वट एवर द कंडीशन इज़, आप उस हिसाब से उनको फ़र्स्ट एड दें या उनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना तो फिर कुछ भी नहीं, फिर सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। ट्रीटमेंट शुड बी देयर, कि ट्रीटमेंट ज़रूर होना चाहिए। इससे इस मौसम में अक्सर लोगों को बुखार जी, जो वायरल है, अव्वल तो कोशिश करें कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो वैक्सीनेशन है ना, इस पर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फ्लू शॉट्स भी लगवाते हैं और इस तमाम की तरह की तमाम वैक्सीनेशंस कराते हैं। बुखार के लिए भी वैक्सीनेशन की जाती है। कौन लोग करवा सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या करवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, हर्बलिस्ट शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करें कि स्पेशली जो मानसून में या जब बारिश होती है तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। बहुत इन्जॉय भी करते हैं लोग, बारिश का मौसम है, पकौड़े खाए जाते हैं, बेसन की रोटियाँ बनाई जाती हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। यकीनन खुशियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं और खुशियों को ज़रूर समेटना भी चाहिए, इनको एंजॉय करना चाहिए, वरना ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेशुमार दुख इंसान की ज़िंदगी के मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन आज जो बारिश में मसाइल पैदा हो जाते हैं ज़िंदगी में, उनको आप कैसे आसानी से डील कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं डायरिया के हवाले से, शाह साहब ने बात की, मीज़ल्स के हवाले से हमने यहाँ पर बात की, और लेकिन नॉर्मली गर्मी का बुखार हो
या फिर इस मौसम में, क्योंकि अभी गर्मी का ही सीज़न है, टेम्परेचर भी ऐसा एकदम से बहुत धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, फिर आपको एकदम से क्लाउडी मौसम हो जाता है। सो इस कंडीशन में जब बुखार सा सब हो जाता है और बहुत तेज़ बुखार चल रहा है, कहते हैं गर्मी का बुखार ज़्यादा नुकसानदेह होता है सर्दी के बुखार से। तो आपने भी जिक्र किया था कि वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। तो लोग क्या करवाते हैं वैक्सीनेशन? हाँ, करवाते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन की वैक्सीनेशन होती है, तो ये करवा लेना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन जब उनके सर पे आ जाती है। हाँ। लेकिन वैक्सीनेशन तो पहले है ना, पहले होती है। लेकिन बहरहाल आप देखें कि कंडीशन अगर नहीं संभल रही है तो आप फौरी अपने डॉक्टर से रुजू लाजमी करें, बजाय इसके कि बाज़ लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी बुखार है, शायद हो सकता है फ़लाँ होम चीज़ खा लें हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके अंदर वो बुखार की शिद्दत बढ़ जाती है, जो आप बैक्टीरिया आपके अंदर जा चुका है वो काफ़ी हद तक आपको मुतासिर कर देता है। तो उसको निकालने के लिए ज़ाहिर बात है कुछ कोर्स होते हैं मेडिसिन के, आपको फॉलो अप देना होता है डॉक्टर्स को। लेकिन बाज़ लोग एक टाइम दवा खाएंगे, बुखार उतर गया, प्रॉब्लम हल होगी, दोबारा डॉक्टर की तरफ देखते भी नहीं। हालांकि डॉक्टर जितने दिन दवा वो कहते हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें और उसको फॉलो अप करें। आप जाएं उससे दोबारा चेकअप करवाएं, उसकी डॉक्टर की मर्ज़ी से अपनी दवा बंद करें। राइट, बिल्कुल। और जितने दिन का आपको कहा गया उतने दिन बाद आप अपनी दवा को बंद क्योंकि कर हर एक दें, चीज़ की क्योंकि एक मिकदार होती है। हाँ, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डॉक्टर आपको लिख कर दे देते हैं और आप उन दवाइयों को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि उस पर लिखा हुआ भी होता है कि 3 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए या 7 डेज़ के लिए, क्योंकि नॉर्मली 5 डेज़ या 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया जाता है। लेकिन आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, फिर दवा आपकी जिस्म पर असर करना छोड़ देती है। इसलिए ये जो बेज़रर सी दवाएं होती हैं ना, जिनको हम आसानी से अपने जिस्म में हम ओपन कर लेते हैं, ये बहुत नुकसानदेह भी साबित हो जाती हैं। जब ये असर करना छोड़ देती हैं तो फिर ये आपके जिस्म को जो है बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अपने कंसल्टेंट नहीं, बाज़ लोग एक दिन 2 दिन खा के छोड़ देते हैं, बाज़ लोग उसे मुसलसल चला रहे होते हैं। दोनों नुकसान। आपको जितने दिन डॉक्टर कहते हैं आप उतने दिन यूज़ करें, अपनी मर्जी से उसमें कमी पेशी ना करें। अच्छा, शायद बुखार का कोई मतलब हर्ब्स में कोई ऐसी चीज़ कि बुखार की तेज़ी या जो गर्मी का बुखार तोड़ा जा सके? देखिए, गर्मी का बुखार तोड़ने के लिए आम तौर पे किसी भी किस्म का मौसमी बुखार हो, और बाज़ लोगों को मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि हड्डियों में बुखार की शिकायत रहती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक लकड़ी आती है, गिलों की लकड़ी। अच्छा, गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और आधी चम्मच अजवाइन, इसको आप 1 गिलास पानी के अंदर या 1 कप पानी के अंदर रात को डाल दें। किलो की लकड़ी कितनी? और 1 इंच का 1 टुकड़ा, इंच और अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन का, ठीक है। 1 कप पानी में रात को डाल दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। राइट। 1 टाइम रोजाना पिए। अजवाइन तो बहुत कड़वी और स्मेल वाली होती है। स्मेल वाली नहीं, इतनी स्मेल नहीं होती है। अच्छा। उसका पानी पियेंगे तो इतना वो नहीं होगा। हाँ, ये पानी कड़वा ज़रूर बनेगा क्योंकि गिलों की लकड़ी भी कड़वी होती है। ओके। ये मलेरिया के असरात भी ख़त्म करती है। आम सर्दी का बुखार हो, गर्मी का बुखार हो, सर्दी लग रही है अचानक, फिर थोड़ी देर में पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ये इन तमाम अलामात को ख़त्म करेगी। अच्छा, गिलों की लकड़ी और अजवाइन, इसका आपने पानी बनाना है और उसके बाद इस चम्मच में पीना है, ग्लास? नहीं। जैसे उम्र तकरीबन 14 साल से ज़्यादा है ये, तो 1 कप पानी के अंदर आधी चम्मच अजवाइन और 1 इंच का टुकड़ा गिलों की लकड़ी का आप भिगो दें। हो सके तो 2-3 घंटे के बाद उसको छान के पी लें, या रात को भिगो दें, सुबह पी लें छान के। 1 टाइम रोज़ाना पी लें, 2 या 3 दिन पी लें। अच्छा, इंशाल्लाह हड्डी में से बुखार निकल जाएगा उसकी। राइट। ये होम रेमेडी में सबसे अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, जिनको प्रॉपर बुखार अक्सर रहता है, ये उसको भी ख़त्म करती है। आम नॉर्मल बुखार तो पहले दिन ही ख़त्म हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। उन्होंने कहा कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो भी तो कितनी कड़वी होती है ना। तो लेकिन यह है कि अपने जिस्म से बीमारी को ख़त्म करने के लिए अब ज़रूर इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जो थ्रोट इन्फेक्शन है, गला लोगों का बहुत ख़राब है। रमज़ान में भी लोगों ने माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें समेटी हैं, बहुत खट्टी मीठी चीज़ें, पकौड़े, फिर शरबत, सब चीज़ें। फिर ईद का सीज़न रहा, गले लोगों के बहुत ख़राब हैं, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हो जाते हैं, अक्सर लोगों की आवाज़ ख़राब हो जाती है, और बाज़ लोग तो बात करना जब शुरू करते हैं आवाज़ बिल्कुल सही है, थोड़ी देर में आवाज़ नीचे जाना शुरू हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है उनकी आवाज़। तो उसके लिए मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा और बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते, ये तीनों चीज़ें आप आधी चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, जोशांदा बना लें या कहवा बना लें।
1 कप सुबह बना के पिएं, 1 कप शाम को बना के पिएं। ये लगातार 3 या 5 दिन इस्तेमाल कर लें। हर किस्म का गला जितना भी ख़राब होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आवाज़ भी बेहतर हो जाएगी। गले में दर्द रहता हो या सीने में बलगम हो, ये उसको भी ख़त्म कर देगी। अच्छा, वैसे कहते हैं मुलेठी जो है वो आपके गले को वैसे भी तर रखती है। अगर आप कुछ लोग जो हैं जितने भी ये सिंगर्स नहीं, हैं, मुलेठी जो है वो गले से इतना ताल्लुक नहीं है जितना उसका पेट से ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन वैसे नॉर्मली लोग लेकिन गले से वो इसको बड़ा बनफशा जोड़ते के हैं पत्तों के क्योंकि साथ हाँ। उसका कॉम्बिनेट जो बनता है बहुत अच्छा बनता है। ओके। अक्सर लोगों को छींकें शुरू हो जाती हैं, नॉन स्टॉप छींकें शुरू हो जाती हैं। सुबह उठते हैं छींकें, धूल से छींकें, खुशबू से छींकें, साबुन भी बेचारे वो बगैर खुशबू वाला रखते हैं, कहते हैं एलर्जी है। तो ये उस छींकों को ख़त्म करने के लिए बनफशा के पत्तों का कहवा बहुत अच्छा है। ओके, राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नाम जी। बताइए अपना। या नौरीन लाहौर से। जी नौरीन, कहिए। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर हो बहुत ज्यादा, और तो उस सूरत में इमरजेंसी में क्या हमें देना चाहिए पेशेंट को कि वक्ती तौर पर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाए। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो अलसी के पाउडर का जो इस्तेमाल है कि यह बीपी को लो करता है। क्या चीज़? अलसी के पाउडर का इस्तेमाल बीपी को लो करता है, ये पूछ रही हैं। हाँ, ये भी पूछ रही हूँ मैं। राइट नौरीन, दोनों सवाल आपके शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले तो ये बता दीजिए, अलसी के बीज का पाउडर जो है या वो अलसी का पाउडर, क्या वो बीपी को लो करता है? बीपी को लो नहीं करता, लेकिन जिस्म को एनर्जी ज़रूर देता है। अलसी का इसका पाउडर। बीपी से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, हमने जिस्म को एनर्जी देता है, क्या मतलब वो लोग जो कमज़ोर महसूस करते हैं, वीकनेस है, सुस्ती उनको काहिली इसका रहती इस्तेमाल है, करना चाहिए? उसके लिए बेहतर है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अच्छा। ये। इसके अलावा ये भी गले के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए भी अच्छी है, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो 1 चुटकी में जितनी आ जाए अलसी, अच्छा, आप ये उतनी पाउडर इस्तेमाल या आप पाउडर बना लें या दाना उसका अलसी का होता है, फ्लैक्स सीड, आप उसको ऐसे 1 चुटकी में उठा के चबा के खा लिया करें। ठीक है। अगर इसका चम्मच के हिसाब से खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग होगी ओके। बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि ये वॉमिट करने के लिए भी दी जाती है ये। अच्छा, तो आपने 1 चुटकी आपने लेनी है, वो आपने खानी है दिन में एक वक्त। आप 1 सुबह बार दोपहर या में 2 किसी बार भी ले टाइम। लें, 3 बार ले लें, चुटकी के हिसाब से ले लें, ज़्यादा ना लें। ओके, राइट। और जहाँ तक इनका ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, ब्लड प्रेशर आम तौर पे किसी को भी हो जो कभी भी दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो, अपनी दवाएं जारी रखिएगा। अपनी दवाओं को जो डॉक्टर की दवाएं आपकी उससे जारी रखिएगा, छोड़िएगा मत। एक लकड़ी आती है असरोल, अच्छा। असरोल, इसके 2 नाम है। इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। इससे पाउडर बना लें, और इसका भी तरीका यही है कि 1 चुटकी में जितना आ जाए। अगर 1 चुटकी में वो डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट खाली कैप्सूल आते हैं छोटे वाले, आप वो भर लें। 1 कैप्सूल सुबह निहार पेट खा लें, या 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ ले लें। आप देखिएगा 1 घंटे के अंदर आपका बीपी काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। अच्छा साहब, मेरी मम्मा के साथ भी ऐसा रहता है, अक्सर उनका बीपी जो है वो हो जाता है हाई, इंसान को परेशानियाँ, टेंशन होती हैं। तो उनको किसी ने बताया था कि मुझे नहीं पता इसमें कितनी चीज़ें, कोई नुकसान भी नहीं है, कि एक तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और जब आप महसूस कर रहे हो या आपने चेक किया उस टाइम तो और आपको पानी की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप शार लें, अपने सर पर आप पानी डालें। जब आप शार के नीचे खड़े होते हैं, आपके सर पे जिस्म पर पानी डलता है, उससे भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल आता है। और ये उन्होंने किया, और अगर ऐसा होता है तो वो ये दोनों चीज़ें मैं फ़ौरन उनसे कहती हूँ कि आप ये करें, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से जो है 120/80 हो जाता है, जो हमारे लिए एक नॉर्मल सतह समझी जाती है, लेकिन जैसा उससे भी फ़र्क पड़ता है इन 2 चीज़ों से। बिल्कुल पड़ता है। पानी का टेक ज़्यादा रखने से ये होता है कि यूरिन बार बार पास होता है। यूरिन, देखें आप कोई भी मेडिकल दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो यूरिन पास ज़्यादा कराते हैं, तो उसकी वजह से भी बीपी नीचे आता है। तो आप पानी का टेक जो बता रही हैं वो भी फिर बीपी को नीचे लाएगी। जब जारी बात है यूरिन बार बार पास होगा। सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं डायबिटिक पेशेंट। जी बिल्कुल, ठीक है, उनको बीपी और शुगर ये इनकी किडनीज पे अफेक्ट करती है। राइट। इनका क्रेटिनाइन बढ़ने का ख़तरा हो जाता है, यूरिया बढ़ रहा होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इससे और भी प्रॉब्लम्स जन्म ले रही होती हैं। तो अपना प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर कंट्रोल में रखें। बाज़ लोगों का शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में नहीं होते हैं, अनबैलेंस होते हैं। वो भी अपनी दवाएं जारी रखिएगा जो उनके कंसल्टेंट उनको दे रहे हैं। साथ में एक जो मैंने अभी असरोल बूटी बताई है, असरोल बूटी की 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और रात भर पड़ा रहे, और सुबह निहार पेट छान के पी लें।
एक टाइम रोज़ाना पीना है और 1 महीना इस्तेमाल कराएं, देखिएगा उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में होगा। ओके, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपके पास जो पेशेंट आते हैं, जो शुगर के पेशेंट आते हैं, डेफिनेटली जो नॉर्मली तो उनको मेडिसिन और इंसुलिन की जो है उनकी जो मैनेजमेंट है वही सबसे बेहतर तरीक़ाकार है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको कम किया जा सके या बेहतर किया जा सके, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें? देखिए, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो और वो इंसुलिन भी ले रहे हैं, दीगर मेडिसिन भी ले रहे हैं, सबसे पहले काम ये करें कि ये खुश रहें। अच्छा, डिप्रेशन, टेंशन से भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है। बड़ी आसान चीज़ लगती है, बहुत आसान लेकिन इतनी आसान है नहीं, बड़ा नहीं, मुश्किल नहीं। काम हो जाता है ये कभी कभी। देखें, ये आंख खुली हुई है ना, ये दुनिया को देख रहे हैं। अगर आंख बंद करें ना, आपको कोई नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब है खुद है तो दुनिया है ना, खुद नहीं है तो दुनिया की हर चीज़ बेकार है। अच्छी बात कही आपने, लेकिन समझने वाली बात समझने है, वाली बात है समझने ना। वाली। इस बात मैं एक को और बात समझें। भी कहना चाहूँगा हाँ, इनके ज़रूर लिए। कहिए। अक्सर लोगों को देखा है कि आपने वो समंदर की लहरों को गिनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जी हाँ, आप देखिएगा सीवीओ पे जाके मेरी समंदर बड़ी की ख्वाहिश लहरों- है मैं कभी पानी के सामने बैठूं और मैं पानी को देखूं और मैं उन लहरों को गिनूं, लेकिन ज़िंदगी इतना मौका नहीं कहते हैं ना कि देती। समंदर की लहरों को गिनते गिनते अगर एक लहर आपसे मिस हो जाती है, हाँ। तो उसके गम में बाकी लहरों को नहीं खोना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, गहरी बात है आज शाह साहब हमसे कर रहे हैं। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब से ज़रा बात करवा दें। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे नाम खैरियत अपना से? आप बताइए। जी, मलिक अख्तर बोल रहा हूँ गुजरात से। शाह साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं? अल्लाह का करम है, मलिक साहब ठीक ठाक हैं। जी शाह साहब, मैं डायबिटीज़ भी हूँ और थायराइड का भी मुझे मसला है, और मेरा जो है ना वो मैदा भी ख़राब रहता है, और उसकी वजह से ना, थायराइड की वजह से मुझे मोटापा भी है। तो काइंडली इसके बारे में मुझे बता दें। और कुछ दिनों से ना मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द और टक टक की आवाज़ आती है। अरे मलिक साहब, आपने इतनी सारी तकलीफ़ें जमा कर ली हैं। अच्छा, बस अल्लाह आपको अल्लाह सेहत दे, पाक बहुत आपको शुक्रिया, तंदुरुस्त करे, थैंक ठीक यू करे। सो मच। अच्छा, अब ये अब अब मलिक साहब अपने का आप में अंदाज़ जो था तमाम ना- एक एक अलग अलग बीमारी है और बहुत बड़ी बड़ी जो है, अल्लाह खैर ज़िंदगी सेहत दे आपको। लेकिन मैं एक एक करके इन तमाम बीमारियों का हल ज़रूर पूछूंगी। लेकिन आप सोचें, एक जिस्म में जब ये तमाम बीमारियां एक साथ होंगी तो उस शख्स के जिस्म में कितनी कमज़ोरी होगी, उसको अपनी ज़िंदगी के मामलात को निभाने में कितनी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन क्या ये एक दिन में सब कुछ ऐसा हो गया होगा? नहीं, हमने इन तमाम चीज़ों को अपने हम जमा करते हैं बीमारियों को, और फिर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। जैसे अब इन्होंने कहा डायबिटीज़ भी है। है, थायराइड भी है, और फिर इन्होंने कहा स्टमक का के मसले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट डायबिटिक है ये पहले। तो अभी आप एक नुस्खा बता रहे थे, तो वो जी, मैं बिल्कुल। चाहूँगी कि आप दोबारा देखिए, बता जिनको दें। शुगर रहता है और अभी इनकी प्रॉब्लम कुछ और भी है, ठीक है ना, तो इनको चाहिए कि ये अपनी शुगर को कंट्रोल करें। और अगर शुगर इनकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो मगज़ करंजुआ, एक बंटों की तरह होते हैं, मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और चंदन के पत्ते 20 ग्राम। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, ये लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल पे आ जाएगी और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। इसके साथ 2 बूटियां आती हैं, सफ़ेद मूसली और अज़गन नागोरी। ठीक है, सफ़ेद मूसली और अज़गन नागोरी, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें और पाउडर बना लें। एक चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। इससे आपके एक एक जोड़ में ताकत आ जाएगी, दर्दों को ओके। ख़त्म करेगी। बाकी जो आपके मसाइल हैं कि उनका जवाब भी मैं लूँगी। और अजवा खजूर के हवाले से भी कहते हैं कि वो शुगर के लिए बड़ी मुफीद है। इसमें मैं एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम भी करूँगी। कुछ लोगों ने इसके रिज़ल्ट्स भी मुझे बताए हैं, उनको भी बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको फ़ायदा हुआ इसके इस्तेमाल से। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर्बलिस्ट शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस करें। स्टार्ट हमने मानसून के हवाले से किया था, उसके मेन प्रॉब्लम्स। मलिक साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो डायबिटिक भी हैं, थायराइड का प्रॉब्लम भी है, स्टमक भी उनका डिस्टर्ब रहता है और उन्होंने अपने जॉइंट्स के पेन के हवाले से भी बात की थी। शाह साहब ने डायबिटीज़ के हवाले से और जॉइंट्स के हवाले से तो आपको दो चीज़ें बताई हैं एंड आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। शाह साहब, लेकिन थायराइड का जो मसला है वो इन्होंने कहा जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। अब वज़न बढ़ जाना भी एक बड़ा मसला है, इससे भी बड़ी इंसान की कमज़ोरी भी होती है क्योंकि वो फूला हुआ जिस्म होता है, ताकत नहीं होती, सांस भी फूलती होगी थोड़ा सा चलने के बाद। एक और कॉलर भी, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सबके जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं बहावलपुर से सना बोल रही हूँ। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सना आप सुनाओ, आप ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैंने हकीम साहब से क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन है, मैंने इनसे करने हैं ना। जी पूछिए। एक तो ये है कि इन्होंने मुझे हेपेटाइटिस सी का बताया था, तो वो मैं सही तरह लिख नहीं सकी थी। ठीक है, वो मुझे बताएंगे, और दूसरा पाइल्स के बारे में बताएं मुझे ना। अच्छा, पाइल्स की कोई मेडिसिन वगैरह कोई हिकमत में हो ना, तो वो भी मुझे प्लीज। ये दो मेरे क्वेश्चन, मैं भी टीवी के नजदीक जाऊंगी, फिर आपने बताना शुरू करना है। डेफिनेटली मैं अभी आपको पहले कुछ दो सवालों के जवाब लेके फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगी, ठीक है? थैंक यू सना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी साहब, जी शाह साहब, थायराइड के लिए देखें, थायराइड इसमें आयोडीन की मिकदार बॉडी में जो ज़रूरत होती है उसकी कमी की वजह से बढ़ती है। और जिन लोगों को थायराइड हो जाता है वो अचानक उन्हें सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, कभी वेट अप हो रहा होता है, कभी वेट कम हो रहा होता है। और थायराइड पेशेंट जब रात को सोता है या सोती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है, एकदम वो उठ जाती है, सांस लेना शुरू हो जाती है। गुस्सा ऐसा आता है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी, गुस्सा करेगी, ये 5 मिनट का होगा, 5 मिनट के बाद वापस नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ये नाजुक हो जाती है। तो इसके लिए अपनी जो मेडिकल दवा है उसे जारी रखिएगा, थायराइड की जो दे रहे हैं डॉक्टर्स उन्हें। और इसके साथ एक बीज आते हैं तुख्म सरस। सर, ये तरबूज की तरह बीज होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। इससे पाउडर बना लें, पाउडर बना के 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये लगातार 3 महीने इस्तेमाल कराएं। 3 महीने के बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं, आपका T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज जिस तरह अभी मलिक साहब थे, अब आपने ये कहा कि ये शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ये शुगर वाला नुस्खा भी इस्तेमाल करें? शुगर वाले नुस्खे के अंदर ही आप तुख्म सरस भी डाल दें। अच्छा, ओके, राइट। और जो आपने जॉइंट्स के लिए बताया था वो भी उन्हें इस्तेमाल करना है? वो अलग से इस्तेमाल करना है उन्होंने, वो नाश्ते के बाद करना है। जो जॉइंट्स के लिए मैंने सफ़ेद मुस्ली और अजगन नागोरी बताया, इससे इनका जो पेट जो ख़राब हुआ है ये वो भी ठीक हो जाएगा। स्टमक का मसला भी, स्टमक का मसला भी हल हो जाएगा, जॉइंट्स पेन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्टमक का प्रॉब्लम है इसको मैं भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है कि खाना लोगों का हजम नहीं हो पाता, ये स्टमक में पेन रहता है। पहले एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ कसूर से। जी जुल्फ़िकार साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। शाह नज़ीर साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था, डायबिटीज के हवाले से और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज? जी जी जी। ओके, ठीक है, हम ज़रूर इस पर डिस्कशन करते हैं। कोई और चीज़ पूछना चाहेंगे स्पेसिफिकली? शाह नज़ीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो डायबिटीज के मरीज को गुर्दों का लाजमी डैमेजेस होता है, आप अपना सवाल रिपीट। से बचाव के लिए कैसे मुमकिन है, या इससे डैमेज, अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि डैमेज होने के बाद ही कोई इलाज की तरफ जाते हैं, इससे पहले कोई ऐसी चीज बताते हैं जिससे वो चीज शुरू कर दे और डैमेज होने से पहले ही बच सके। अच्छा, ठीक है, ओके, राइट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का जुल्फ़िकार साहब। राइट, अच्छा चलें, डायबिटीज़ की इन्होंने बात की, उसी तरफ आ जाते हैं क्योंकि हम इस वक्त डायबिटीज़ के ही नुस्खों के हवाले से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि गुर्दे पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं, आँखों पर, नज़र को बहुत अफेक्ट करती है, ये बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको ये बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। ऐसा क्या किया जाए
कि ये बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो महफूज रहें और उससे पहले ही एहतियात हो जाए? देखिए, मैंने जैसे स्टार्ट में मैंने एक बात कही है कि अपना शुगर कंट्रोल में रखें। डेफिनेटली, इसके अलावा आपका कोई हल शुगर नहीं है। कंट्रोल नहीं होगा, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगी, डेफिनेटली तौर पे आपकी किडनीज पे उसका असर आएगा। तो आप कोशिश करें, आप वॉक करें, जिस तरीके से मलिक साहब ने कहा कि उनका वेट भी ज़्यादा है। अब उनको कितनी दवाएं यूज़ करवाएं? सारी बात, उन्होंने खाना भी खाना है, उन्होंने अपने घर को भी देखना है, सब देखना है। ये सारी ज़िंदगी या पूरा दिन वो दवाएं खा के अपनी ड्यूटी पूरी करें। तो इसलिए उनको चाहिए कि वॉक करें, वॉक करेंगे उनको पसीना आएगा, उससे भी लेकिन उनका शायद साहब आप बताएं ना, थायराइड का पेशेंट जो है पैर भी सूज जाए, उन्होंने कहा मुझे जोड़ों का भी दर्द है, ठीक है, जी, जोड़ों जी। का भी दर्द है, शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है, यकीनन उनके पैर भी सूजे होंगे। अक्सर होता है थायराइड के पेशेंट के साथ, वो वॉक कैसे नहीं, करेंगे? थायराइड पेशेंट के पाँव नहीं सूजते। लेकिन जिनके जॉइंट्स में दर्द होता है जॉइंट्स शायद पेन साहब, में ये ऐसे है कि उनके पैर और देखिए, टांगे यूरिक सूज एसिड की जाते वजह हैं। से पाँव सूजेंगे, उनके किडनीज में कोई प्रॉब्लम होगी तब सूजेंगे पाँव, या जिगर में कोई प्रॉब्लम होगी। ये कई अलामात होती हैं पाँव सूजने की, ज़रूरी नहीं है कि उनके जोड़ों के दर्द की वजह से हो। सही। ठीक है, जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो, क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, और ये डायबिटिक पेशेंट पे ज़्यादा होता सब एक ही मेज़ पे बैठ के खाना खाते हैं, एक ही दस्तरखान पे। अब आप उस शख्स को टोकते हो ना, वो आपके घर का बड़ा है, अब आपका बड़ा बहन भाई है या आपके वालिदैन में से कोई है, एक तो आप ये जसारत बड़ी मुश्किल से करते हो कि आप उससे मना करो कि आपने मीठा नहीं खाना, या हमारे यहाँ कोला ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि कोई भी खाना बगैर हमारा इन ड्रिंक्स के बगैर नहीं होता। अब उनको मना करते हो तो उस टाइम एकदम से बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि मुझे क्यों रोका जा रहा है या मुझे मना क्यों किया जा रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। क्योंकि ये चीज़ फ़ौरन असर नहीं करती, आहिस्ता 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 कुछ सालों में ही आपको उस लेवल पर ले आती है जहाँ चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी होती हैं। मैं ख़ुद इन मराहल से गुज़री हूँ जहाँ हिम्मत भी नहीं होती आपको मना करने की सामने वाले को, और सामने वाला गुस्सा भी कर रहा होता है, और आपको पता होता है कि ये आपके सामने जो चीज़ ले रहा है ये आगे जाके इसके लिए कितनी नुकसानदेह होगी। तो ज़रूर डराएं अपने घर वालों को, जो इस तरह के मरीज़ हैं उनको डराया करें कि इसके बाद में क्या परहेज में मुकम्मल अमल करते हैं। बास बेचारे देखें, एक चीज़ मैं बताऊं सना, जब बारिश होती है, बुखार होता है, आमतौर पे बुखार होता है, गला ख़राब होता है। आपका जब गला ख़राब होगा आपका दिल करेगा चटपटा खाने को, आपको शुगर होगी आपका दिल करेगा आपको मीठा खाने को। अब वो बेचारे भी तो मजबूर होते हैं ना, वो तो उसे ठीक डांट बात के नहीं, प्यार से मना करें। हाँ, प्यार से मना करें, इसलिए आप उनके सामने ना उसके ड्रॉबैक्स लेकिन रखा करें, डायबिटिक डराया करें उनको कि अगर ऐसा नहीं होगा खा तो सकता है, एक फल ज़रूर खा, एक फल ज़रूर खा सकता है, कोई सा भी एक फल रोज़ाना खा सकता है वो। सही। उसे उस पर मना ना करें, आप खिलाएं, एनर्जी आए उसमें, उनको वॉक कराएं, ज़्यादातर कोशिश करें कि शाम के टाइम पे बाहर निकालें, वो वॉक करे, जितना वॉक करेगा उसके लिए बेहतर। नहीं, अगर आप प्रॉपर इंसुलिन, अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल में है, तो आप उसके बाद जो भी आपको एक लिमिटेड आपको बताया जाता है, वो तो मुझे या शाह साहब को भी अगर कहा गया है कि एक लेवल है, इतना आपको एक चीज़ खानी है, इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। इवन पानी भी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो वो भी आपकी बॉडी पर एकदम से आपको रिएक्ट करने लग जाता है। तो हर चीज़ की मिकदार बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वही ख़ास फार्मूला जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए भी जा रहा होता है। एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों बहुत ज़्यादा होती है, और मैं तो ये मोटापे के लिए भी ख़ास तौर पे लोगों को कहता हूँ कि आप 1 मिनट में 62 कदम के हिसाब से वॉक करें, आधे घंटे की वॉक करें। आप देखें आपको रात की नींद भी पुरसुकून आएगी उससे, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी एक थक चुकी होगी और काफ़ी एनर्जी आप ज़ाया कर चुके होंगे। और इसमें यह है कि जो पसीना आता है आपको उसमें, उससे भी आपका शुगर कंट्रोल होता है। ठीक, राइट। अच्छा, इन्होंने एक और भी प्रॉब्लम पूछा था जुल्फ़िकार साहब ने, वो था कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। जी जी। तो उसके लिए आपने बताया भी था, लेकिन मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप रिपीट कर दें कि अगर उन्होंने नोट नहीं किया तो वो फिर से लिख लें उससे। देखिए, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वैसे तो अलसी के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, एक चुटकी दिन में 3 मरतबा ले लें। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन देसी लहसुन लें। अच्छा, ये उसको जो कैसे आम, इस्तेमाल करना है? उसके 2 लहसुन के जवे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें। डायरेक्ट नहीं खाना? डायरेक्ट नहीं, वो मैदे में जलन में करता है जलन ना, तो आप रोटी में खाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, वो पतला पतला सा होता है, जो दूसरा है वो ये जो ऑर्गेनिक आप बता रहे हैं, ये पतला पतला सा लहसुन होता है ना? देखिए, जो देसी लहसुन होती है उसके नीचे बाल बाल सी जड़ें लगी हुई होती हैं, जो गुच्छी के साथ। जो आमतौर पे जो चाइना की लहसुन आ रही है उसमें कोई गुच्छी नहीं होती है, साफ सुथरी, तो इसलिए वो आपने देसी लहसुन के जवे लेना। सही सही। तो आपने इसका ये कीजिएगा, एक बूटी आती है पनीर के नाम से, 5 दाने पनीर के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिए।
एक टाइम रोज़ाना पीने से ये भी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा उन बच्चियों के लिए भी बेहतर है जिनको एक्ने के दाने निकल रहे हैं। पनीर बूटी राइट। 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिए, एक टाइम रोज़ाना। राइट। अच्छा, जब आपने बच्चियों का जिक्र किया तो एक हमारी खातून कॉलर थी सना, अभी कुछ देर पहले, मेरे ख्याल से आई होप अब आप टीवी के सामने आ गई होंगी। आपने कहा मुझे स्क्रीन के सामने आने दें, अब मैं आपके सवाल जो है वो शामिल करने लगी हूँ। हेपेटाइटिस सी के हवाले से उन्होंने पूछा था कि आपने उसके लिए कोई नुस्खा बताया था जो वो नोट नहीं कर सकी, तो वो आप रिपीट कर दीजिए। देखें, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, ये नुस्खा इन चारों में मुफीद है। ठीक है। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क से हेपेटाइटिस के जितने भी लोग मरीज़ हैं सबको ठीक करे और आने वाले लोगों को इससे महफूज रखे। आमीन। इसके लिए 4-5 जड़ी बूटियाँ हैं। मक्को दाना आधी चाय वाली चम्मच, तुख्म कासनी आधी चाय वाली चम्मच, सौंफ आधी चाय वाली चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद, जरशिक शीरी आधी चाय वाली चम्मच। एक बार फिर बताइए। अच्छा, हाँ, ताकि कुछ मिस ना हो जाए ना इस बार। मक्को दाना आधी चाय वाली चम्मच, तुख्म कासनी आधी चाय वाली चम्मच, सौंफ आधी चाय वाली चम्मच, जरशिक शीरी आधी चाय वाली चम्मच और आलू बुखारा खुश्क 4 अदद, सूखे आलू बुखारे 4 अदद। इनको 2 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें। रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम उसे शेक कर लें, उसमें से छान के 1 गिलास सुबह निहार पेट पी लें और बाकी बचा हुआ 1 गिलास रात को खाने से पहले पी लें। फिर रात को नया भिगो दें। इसी तरीके से ये 3 महीने तक इस्तेमाल करना। और साथ में अर्के मक्को और अर्के कासनी, इन दोनों को मिक्स करके 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। इन दोनों को मिलाकर एक बोतल में रख लें। ठीक है। अर्के मक्को और अर्के कासनी। ये अर्के मक्को और अर्के कासनी वैसे ही पीना है या इसको भी पानी में नहीं, डाइल्यूट पानी में नहीं भिगोना, वो डायरेक्ट पीना है। अच्छा, वो डाइल्यूट पानी में नहीं मिलाना, नहीं, वो नहीं, वो डायरेक्ट तो पी पानी लेना है। आपने छान के पी लिया ना, हाँ, उसके ओके। बाद इन दोनों का मिक्स किया हुआ 1 कप सुबह 1 कप शाम, अच्छा। दिन में 2 मरतबा लें। ये 3 महीने ये अमल करें आप। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, आम इंसान भी ले सकता है। इसे कंटिन्यू जारी रखें और अपनी मेडिकेशन भी जारी रखें। 3 महीने बाद आप अपना टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपका PCR जो है अनडिटेक्ट मिलेगा, नॉन रिएक्टिव मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर उसकी तादाद लाखों में है तो वो हज़ारों में आ जाएगी इंशाल्लाह। आप सबको ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसमें एक चीज़ शेयर करूँ कि जिस तरीके से अभी जो प्रोग्राम आप देख रहे थे, इसकी सारी रेसिपीज़ भी मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करता हूँ। ठीक है। मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर। हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। ओके, राइट जनाब। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।